2020 में महाबलेश्वर से स्ट्रॉबेरी के कुछ प्लांट वही 1600 प्लांट हम मंगवाए। गए तो उसमें ज़्यादा मुनाफा तो नहीं हुआ, लेकिन एक एवरेज का अपना रहा। लेकिन ये मार्केट में हम जब ले गए तो उसकी डिमांड थी मार्केट में। आज की कंडीशन में ये है कि हम अपना प्रोडक्ट जो है हम उनको दे ही नहीं पाते, इतना पूरा नहीं कर पाते हैं जितनी हमारी डिमांड बढ़ गई है। ये टर्नओवर इसमें हमारा लगभग 8 लाख रुपये सेव हो जाते हैं हमारे इसके। 8 लाख बच जाते हैं जी, 8 एक एकड़ से। हाँ हाँ। थोड़ी सी भी खेती है किसानों के लिए, अगर किसी लायक भूमि है तो उसमें अपना थोड़ा एक सिस्टम बना के और निवेश करें, बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। विदाउट स्किन क्रॉप है ये, मतलब फ्रूट आते हैं, क्योंकि इस फल में जो है छिलके नहीं होते हैं, तो सीधे ये फ्रूट होते हैं। इसमें फंगस का ज़्यादा खतरा रहता है। प्रदेश में जो राजभवन में फल और पुष्प प्रादेशिक प्रदर्शनी जो लगी हुई थी, उसमें प्रदेश में हमारी स्ट्रॉबेरी को प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। सपना तो था क्रिकेटर बनने का, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि उस क्षेत्र में ना जा सके और अपने आप न जाने कैसे खेती किसानी की दुनिया में आना पड़ गया। हालांकि खेती किसानी की दुनिया में आने के बाद भी इस व्यक्ति ने अपने काम से अपने आप को इस क्षेत्र का एक बड़ा खिलाड़ी बना लिया। आज हम पहुंचे हैं बहराइच के कोहली गांव में और हमारे साथ हैं यहाँ के किसान श्रवण सिंह, जिनके खेत पे हम मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको नज़ारा दिखाएंगे उनकी फील्ड का। कैसे खास है ये फील्ड, आप ये देख सकते हैं। पहले तो इस हाइट को देखिए, जो आप पत्तियां देख रहे हैं, यहाँ पर ये लहसुन लगा हुआ है। अमूमन ये हाइट लहसुन की आपको नहीं मिलेगी, बेड के ऊपर पूरी ये लहसुन की खेती है। इसी फील्ड में आप थोड़ा सा दूसरी तरफ देखेंगे तो वो स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी। ये जो पूरा एक मॉडल है ये लगभग 2 एकड़ का 2.5 एकड़ का है। मटर भी है, हालांकि अभी तुड़ाई हो गई, ब्रोकली भी है, गोभी भी है और कई हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं। ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो ये बताती है कि जो बात कही जाती है किसानों की आमदनी बढ़ाने की, वो ऐसे ही प्रयोग से पूरी हो सकती है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं श्रवण सिंह से। श्रवण, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। श्रवण, ये बताएं, किसानों की आमदनी बढ़ाने की, दुगनी करने की जो बात है जी, वो शायद बातों से अपने आप तो नहीं होगी, लेकिन इन मॉडल से ज़रूर दोगुनी, क्या हमें लगता है कि और ज़्यादा भी हो सकती है। जी। तो अपने इस पूरे मॉडल के बारे में बताएं, और जो आपने कहा क्रिकेटर बनना चाहते थे, उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। हाई स्कूल में थे, पढ़ाई चल रही थी, तो ऐसे दोस्तों के साथ खेलना और खेलने का ज़्यादा शौक़ था। क्रिकेट में ज़्यादा रुचि थी, तो इसलिए खेलते खेलते रुचि यहाँ तक भी आई कि एक बार कहीं एडमिशन करा लें, प्रशिक्षण शिविर में जाएं और वहाँ पे और अच्छे से जो है क्रिकेटर बनने का एक सपना था। ख्वाब लिए थे कि हाँ पूरा दिन खेलना, घर के बाहर खाना पीना से मतलब नहीं रहता था, और पूरी टीम थी अपनी, खेलने बाहर जाते थे। लेकिन धीरे धीरे मतलब ऐसी जिम्मेदारियां आ गईं और खेती ज़्यादा थी, तो देखभाल करना रहता था उसका। तो ऐसे परंपरागत खेती जैसे धान, गेहूँ, गन्ना ये सब होता था, तो वही सब देखते देखते अपना खेती में अपना पूरा। पढ़ाई क्या किया आपने? पढ़ाई हमने MA एजुकेशन से किया है। MA एजुकेशन? जी। तो MA एजुकेशन जब किया, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की, तब भी ये सोचा था क्या इसके बाद खेती में आना या कुछ और करने का? नहीं, तब तो सोच रहे थे कि कहीं मतलब गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, लग जाएगी। पहले तो 1-2 बार नेट का भी जो है एग्ज़ाम दिए हैं, तैयारी कर रहे थे, और उसके बाद धीरे धीरे यही जिम्मेदारी की वजह से खेती में रुझान आ गया। तो रुझान भी ऐसा आया कि कई प्रयोग कर डाले? हाँ, प्रयोग करते रहे। पहले तो कुछ दिन परंपरागत खेती के साथ में जुड़े रहे, लेकिन 5 साल के बाद उसके जो है अपने कुछ दोस्तों से मिले जो बाहर महाबलेश्वर में हमारे मित्र हैं, वहाँ फार्मिंग करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, वहाँ पे होती है। क्योंकि वहाँ लखनऊ में मंडी में अक्सर जाया करते, फूलों का हमें शौक़ था। तो जब मंडी में जाते तो देखते कहाँ से इतने सुंदर सुंदर फूल आते हैं, तो वहाँ से हम पता लगाते कहाँ पे इसकी फार्मिंग हो रही है बहुत अच्छे से। उनसे हम जुड़े, सबका नंबर कलेक्ट किए और उनसे जुड़े, बड़े बड़े किसानों से जुड़ने के बाद बहुत अच्छा सहयोग भी मिला उनसे, और नए नए प्रयोग थोड़ा थोड़ा हम लगा कर करते रहते थे। मैंने सबसे पहले ग्लाइड लगाया, उसके बाद कटरोज भी लगाया, और गेंदे की भी फार्मिंग की अच्छे से। उसके बाद ये करते करते हमारे मित्र थे वहाँ पुणे में, तो वहाँ से वो बताया कि स्ट्रॉबेरी जो है आपके यहाँ यूपी में भी हो सकती है, वहाँ का जो है मौसम जो है इसके अनुकूल है। ऐसी कोई वैरायटी हम लोगों ने निजात की है जो वहाँ ले जाएंगे तो वहाँ पे बढ़िया इसका प्रोडक्शन होगा। तो वहाँ से हम ये लगभग 2020 में वहाँ से हम महाबलेश्वर से स्ट्रॉबेरी के कुछ प्लांट वही 1600 प्लांट हम मंगवाए विंटरडॉन के। तो लगाए तो उसमें ज़्यादा मुनाफा तो नहीं हुआ, लेकिन एक एवरेज का अपना रहा। लेकिन ये मार्केट में हम जब ले गए तो उसकी डिमांड थी मार्केट में, लोग उसको वो करते थे, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आई पहली बार। उसके बाद जब हमारी स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छे से नहीं सेल हुई, तो हम पता किए कि क्या ऐसा किया जाए जो
मार्केट में इसकी डिमांड और बढ़े, ज़्यादा सेल हो। तो मतलब हमें ये वहाँ हम सीखे कि हाँ, अच्छी क्वालिटी का फ्रूट जब होगा तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो धीरे धीरे उसमें हम अपना सुधार करते रहे और आज की कंडीशन में ये है कि हम अपना प्रोडक्ट जो है हम उनको दे ही नहीं पाते, इतना पूरा नहीं कर पाते हैं जितनी हमारी डिमांड बढ़ गई है। कुल आपकी जो खेती है वो कितने क्षेत्रफल की है? कुल हमारी 6 हेक्टेयर पे खेती हो रही है। 6 हेक्टेयर। जी। इसमें क्या क्या लगाया है, कितना? इसमें गन्ना भी लगा हुआ है, लगभग 5 हेक्टेयर पे गन्ना लगा हुआ है। 5 हेक्टेयर में? हाँ। यानी 1 हेक्टेयर में बाकी फसलें? हाँ, 1 हेक्टेयर में हमारी जो है गेहूं है और ये है क्या बोलते हैं, 1 हेक्टेयर में तो ये हमारा ये इसी में अपना ये फार्म सिस्टम बना है, हार्टिकल्चर का बनाए हुए हैं। इस हॉर्टिकल्चर में हाँ, क्या क्या लेते हैं आप? इसमें शिमला है हमारी, और ये लहसुन में लगा रखा है, स्ट्रॉबेरी है, ब्रोकली रहती है, ये सब सीजनल वाली हैं, और गाजर है, मटर भी लगी थी। और इसके बाद जैसे हमारी स्ट्रॉबेरी कट रही है तो उसमें भिंडी है, कद्दू वर्गीय फसलें जैसे लौकी है और खीरा है लग गया, तरबूज लग गया, खरबूज लग गया, ये सब लग गया। इसके बाद टमाटर लग जाएगा और फिर वो जब बरसात में ख़त्म होगा फिर स्ट्रॉबेरी आ जाएगी। ये जो आपका 1 हेक्टेयर का हिस्सा है, ये सारी अगर बात करें या 1 एकड़ की स्ट्रॉबेरी, ये लगभग कितना साल में मुनाफा देती होगी, कितनी टर्नओवर कराती होगी? ये टर्नओवर इसमें हमारा लगभग 8 लाख रुपए सेव हो जाते हैं हमारे इसके। 8 लाख बच जाते हैं? जी, 8 लाख 1 बच एकड़ से? हाँ हाँ। तो गन्ना और बाकी फसलों में किसी में इतना मिल पाता है? अब वो ऐसी और वही- कोई फसल है आपके पास जो इतना जी मुनाफा जी दे? जी हाँ, नहीं है, लेकिन अब ये धीरे धीरे हमारा अनुभव ये बताता है कि हम पूरी तरह से मेच्योर हो चुके हैं। हमारी खेती में पीजी हो चुकी है, तो हम जब मेच्योर हो चुके हैं अच्छे से, तो हमें अब खुद के ऊपर इतना बिलीव है कि ट्रस्ट है कि हाँ, हम इसमें फ़ायदा उठा लेंगे, मेरा नुकसान नहीं होगा। अनुभव बहुत मायने रखता है। लहसुन की खेती ये बेड पे लगाने का आइडिया कहाँ से आया? कहीं देखा था या आपने आप? हाँ, देखा था इसको, हमारे मित्र लोग जो है बाराबंकी में इसकी खेती बेड पे बना के करते हैं। कर रहे हैं? कर अब रहे धीरे धीरे किसान आ रहे हैं इस विधि की जी तरफ। जी जी, ये विधि ये कम लागत वाली विधि है और ज़्यादा प्रोडक्शन, कम लागत में ज़्यादा उत्पादन। कैसे? कैसे है कि मतलब उसमें जो सीधे रहता है उसमें सिंचाई और निकाई में ज़्यादा खर्चा आता है, पानी ज़्यादा लगता है, खाद भी लगती है, और उसके बाद कंद अच्छे नहीं आते हैं, तो समझ लीजिए लागत ज़्यादा लग गई और मुनाफा कम मिला। जो ये आपका हॉर्टिकल्चर का एरिया, जी, दलहन तिलहन सब छोड़ दें, हाँ, तो ये कितना होगा लगभग? ये हमारा है 1 एकड़ का। 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी है, हाँ, आप बता रहे हैं? हाँ हाँ, और इसको जोड़ के लहसुन भी है? ये हाँ, ये लगभग है 1.5 एकड़ का है पूरा। 1.5 एकड़ का? जी। ये 1.5 एकड़ साल भर में जितनी भी आप फसलें लेते हैं, अगर जो क्रॉप रोटेशन भी भाई उसके बाद दूसरी फसलें आ जाती हैं, हाँ कैश क्रॉप्स हैं, तो ये 1.5 एकड़ साल भर में कितना करता होगा? जैसे आपने कहा 8 लाख स्ट्रॉबेरी मुनाफा देती जी है। जी जी यहाँ पे अब लहसुन भी है, यहाँ पे मटर भी है, यहाँ पे ब्रोकली भी है, जी। फिर तरबूज है, खरबूजा है, खीरा। पूरे साल के अगर चक्र को हम देखें तो ये 1.5 एकड़ से कितना? लगभग मान के चलिए 12 लाख रुपए से हो जाते हैं इससे। इससे 12 लाख हाँ, रुपए हो जाते हैं जी 1.5 एकड़ से। जी तो अच्छा, बाकी जो आपके पास फसलें हैं जी। उनकी अगर बात की जाए, उन सारी की तुलना करें तो ये 1.5 एकड़ भारी पड़ता है, या वो 4.5 हेक्टेयर में तो गन्ना आप बता है। रहे गन्ना ही गन्ना है, जी, फिर तो एक एकड़ हाँ, और? वो मतलब ये उस पर भारी पड़ रहा है क्योंकि उसमें साल भर मेहनत है, और ये इसमें क्रॉप करके जैसे लेयर करके है धीरे धीरे कि हाँ 3 महीने के बाद दूसरी फसल लग गई, फिर तीसरी फसल लग गई, तो 3 फसलें हम ले लेते हैं इसमें, लेकिन ये बहुत आरामदायक। क्या सुझाव देना चाहेंगे किसानों को यही सुझाव देना चाहेंगे कि जो बेरोजगार युवा हैं आज के, कह रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, निराश हो जाते हैं, गवर्नमेंट को दोष देते हैं, किसी और को अपने घर में दोष देते हैं कि हाँ हम मतलब ये नहीं कर पाए, जीवन से अपने कुंठित रहते हैं। वो अगर उनके पास थोड़ी सी भी खेती है, किसानों के लिए अगर कृषि लायक भूमि है, तो उसमें अपना थोड़ा एक सिस्टम बना के और निवेश करें, बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। आपको ये भी बता दें हम कि अभी हाल ही में श्रवण जो है उनको अपने यहाँ जो ये स्ट्रॉबेरी हो रही है उसके लिए सम्मान भी दिया गया, पुरस्कार आपको भी मिला था इसके लिए, स्ट्रॉबेरी के लिए। जी, क्या जी। था बताएंगे? जी, हमारी स्ट्रॉबेरी प्रदेश में जो राजभवन में फल और पुष्प प्रादेशिक प्रदर्शनी जो लगी हुई थी, उसमें प्रदेश में हमारी स्ट्रॉबेरी को प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। और हमारी आदरणीय जो है डीएम मैम जो है यहाँ आई थी भ्रमण पे, खेत का हमारे भ्रमण किया, देखा, जो है डीएचओ सर, सीडीओ सर, ये लोग आए, भ्रमण किए, खेत को देखे, सराहे, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे कर रहे हैं, जी। खेत की अब बात करें, तैयारी, यहाँ पे खाद की बात की जाए, बाकी चीज़ों का, क्योंकि ये कैश क्रॉप है, फल है खाने वाले, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हमारे पास गौशाला हमने छोटी सी बना रखी है, उसमें हमारी गाय हैं, और जो ये पत्तियां, पेड़ की पत्तियां निकलती हैं, उसको हम जलाते नहीं हैं, पराली है, इसको हम जलाते नहीं हैं, इसको हम गड्ढा खुदवा के और उसमें मतलब उसको इकट्ठा कर देते हैं, तो साल भर उसमें देसी गोबर की खाद डालते हैं और पत्तियों को सड़ा के उसका हम उर्वरक बनाते हैं।
उसका हम उर्वरक बनाते हैं। उसके बाद इसमें खेत में जो बरसात आती है तभी डाल देते हैं, तो वो सड़ जाती है। जब बारिश होती है वो सड़ जाती है, तो मिट्टी को अपने आप में वो मिला लेती है, जो खाद होती है पत्तियों की। इससे जो है फास्फोरस मेंटेन रहता है खेत में। जो कहते हैं कि डीएपी डाल दो, तो डीएपी ऑटोमेटिक डीएपी पोटास बन जाता है। तो इसलिए हमें खाद ज़्यादा डालनी नहीं पड़ती है और नेचुरल रहता है हमारा। 1 एकड़ में कितना पौधा आता है, कितना खर्च होता है और कितनी उसमें स्ट्रॉबेरी निकलती है, ये थोड़ा सा क्या रेट बिकती है औसत, ये अगर आप गणित बताएं तो उनके लिए शायद समझना आसान हो। जी, स्ट्रॉबेरी का एक सिस्टम ये है कि स्ट्रॉबेरी जैसे आपने मान लीजिए 1 एकड़ में लगाई, 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी जब आप लगाएंगे तो आपका कम से कम 20 से 25,000 प्लांट लग जाएगा। लगभग ये 2.5 लाख रुपए खर्चा इसमें आएगा। आप ड्रिप लगवाएंगे, ड्रिप इरीगेशन गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है, लगभग 90% छूट है अनुदान के हिसाब से, तब भी आपको 50,000 की मतलब वो लग जाएगा 1 एकड़ तो में। एक बार में एक हाँ, बार एक बार लगना है, लग वो तो one जाएगा। time, हाँ, मगर तो पौधा जो है वो बस हर स्टार्टिंग साल आप है। करते हैं 10 रुपये प्लांट के हिसाब से पौधे आते हैं और 500 ग्राम एक एवरेज है पौधा फ्रूट देता है। एक पौधा कितने का बताया आपने? 10 रुपये का। 10 रुपए का। जी, तो जी, जब जी। पहली बार करते हैं आपने कितना खर्च बताया? 25,000 पौधे, हाँ 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 तो उस हिसाब से 2.5 लाख रुपए आपने बताया। हाँ हाँ 25,000 का 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख जी। रुपए। अच्छा, अब उसके बाद उत्पादन पे आ जाइए। हाँ, प्रोडक्शन जी। 500 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से प्रोडक्शन है। मान के चलिए अपना 1 एकड़ में 50 क्विंटल स्ट्रॉबेरी हो जाएगी। और ये आपके अनुभव पे है कि हाँ आप कैसी फार्मिंग कर रहे हैं, उसको क्या डोज दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितनी आपने देसी खाद इसके लिए बहुत मायने रखती है। अगर कोई रसायन पे डिपेंड होकर करेगा कि हाँ इसमें रसायन हम स्प्रे करा देंगे, वो करा देंगे, तो इससे स्ट्रॉबेरी की क्वालिटी नहीं आएगी, वो बहुत हानिकारक हो जाएगा और सेल भी नहीं होगी मार्केट में, शाइनिंग नहीं आएगी उसमें। नहीं आएगी। आपके यहाँ आप कितनी ले आते हैं? जो 50 तो आपने एक बोला औसत आ ही जाती है, वैसे आप मैक्सिमम कितनी निकालते हैं इस 1 एकड़ में? अधिकतम कितनी निकालते हैं? अब हमारी लगभग 70 क्विंटल्स हो जाएगी, 70 क्विंटल तक स्ट्रॉबेरी हो जाएगी, निकल जाएगी। 70 कुंटल तक हो हाँ जाती हाँ है। हाँ। सावधानियां क्या हैं वो भी लगे हाथ बता ही दीजिए हाँ, आप। सावधानियाँ ये है कि विदाउट स्किन क्रॉप है ये, मतलब फ्रूट आते हैं, क्योंकि इस फल में जो है छिलके नहीं होते हैं, तो सीधे ये फ्रूट होते हैं। इसमें फंगस का ज़्यादा खतरा रहता है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई, आपने वो जो है कवर नहीं लगाए हुए हैं, तो जो है फंगस आ जाएगा या फ्रूट सड़ जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना होता है कि पत्तियां समय समय पर निकालते रहें, और फंगीसाइड है जैसे उसको एक टाइम से मतलब स्प्रे करते रहें। रोग वोग जो है उसमें जो लगते हैं उसके लिए सब देखभाल करनी रहती है, और समय समय पर पानी देते रहें। ये सब चीज़ें मतलब बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। निश्चित रूप से यहाँ की खेती का ये मॉडल जो है, ये देखने के बाद आपको भी लगेगा कि क्यों ना इस मॉडल पर चला जाए। कई और नए प्रयोग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एक बार आइए और देखिए कि आखिर खेती में कैसे अपनी आमदनी को, अपने मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।